नमस्कार, आप देख रहे हैं तहलका न्यूज 24 में मुकेश शेखावत। आप तहलका न्यूज के माध्यम से दिन प्रतिदिन एक से एक बढ़कर खबर देख रहे हैं। आज आपको बताना चाहेंगे, आज पहुंचे हैं गांव श्यामपुरा, विनोद श्यामपुरा की फैक्ट्री के अंदर। आप देख सकते हैं मेरे साथ काफी बच्चे खड़े हैं। बताया जाता है कि ये बच्चे ITI के अंदर से आए हैं और विनोद श्यामपुरा जी की फैक्ट्री मौजूद है। सबसे पहले तो आप ये सोचना, फैक्ट्री तो आसपास इलाके में बहुत है, लेकिन विनोद श्यामपुरा की फैक्ट्री के अंदर क्यों आए? ऐसा क्या है फैक्ट्री के अंदर, क्या कारण है? तो सबसे पहले तो मेरे साथ विनोद श्यामपुरा जी बैठे हैं, इनसे मुलाकात कराऊंगा मैं। सर, सबसे पहले तहलका न्यूज में आपका स्वागत है। सर, आपका स्वागत है। तहलका न्यूज वगैरह जो भी हमारे स्वाद आता है, सबका सम्मान। सर धन्यवाद। सर विनोद जी बताइए, आप जो आपकी फैक्ट्री के अंदर बच्चे आए हैं ITI के अंदर चलकर, तो आज सर फैक्ट्री के अंदर क्या है? मतलब फैक्ट्री तो और भी आसपास इलाके में बहुत ज्यादा है, बताना चाहेंगे आप? सर, मैंने जो है सरकार के नियम के हिसाब से जो है 1993 में ITI की थी और 95 to 97 में अप्रेंटिसशिप की थी और उसके बाद 1999 में मुंडा सिटी मुमदादी से ट्रेनिंग की थी। और इसके बाद जो है ना एक बड़ी ईमानदारी के साथ अपना काम चल रहा है। ग्राहकों की लाइन भी एक ईमानदारी से आ रही है और सब ग्राहक जो है ना संतुष्ट भी है। इसी प्रकार जो बाकी अध्यापक जो जानते हैं भैया इसका क्यों आए हैं, किस प्रकार है, तो ये आप बताएं। बिल्कुल इसी में जानेंगे। सर, आपकी फैक्ट्री के अंदर मतलब क्या क्या आइटम बनता है? मोटा मोटा नाम बता दीजिए। हमारे यहाँ पर लोहा संबंधित, सीट मेटल संबंधित, वेल्डिंग संबंधित हर प्रकार का सामान बनाया जाता है। अच्छा। और जैसे ट्रंक पेटी, बक्सा, संदूक, कूलर या फाइबर कूलर या लोहे का जो भी कूलर है या भट्ठी पेंट का काम है या आर्क वेल्डिंग, मिग वेल्डिंग, स्पोर्ट वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग संबंधित सभी प्रकार के काम किए जाते हैं। यानी घरेलू संबंधित सभी सामान अपने तैयार मिलते हैं। कुछ जो है एक आध जो है उस प्रकार बनाए हैं, कोई हमारे लिए कोई अलग बनाना है काम, वो हम बना भी देते हैं ऑर्डर के हिसाब से। जी धन्यवाद सर। तो आप देख सकते हैं मेरे साथ काफी बच्चे खड़े हैं। अगर मैं एक एक बच्चों से आपकी मुलाकात कराऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसीलिए मैं सभी बच्चों से एक साथ जाना चाहूंगा। आप विनोद श्यामपुरा जी की फैक्ट्री के अंदर आए हैं, आपको आकर कैसा लगा बताइए एक बार। बहुत अच्छा। नंबी आप खा के बताओ कैसा लगा? बहुत अच्छा। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं बताएंगे एक बार? तो आप देख सकते हैं, आपने फैक्ट्री के चारों ओर मतलब घूम के देखी है, कैसे दिखी है? फोटो क्लोज हो जाता है, इधर जैसा थोड़ा आम थोड़ा है सारा बना थोड़ा सा पीछे से वो पीछे क्लियरिटी को नहीं फोटो था पीछे बैठ जाओ। दो चार लड़की आजा। आकाश, नरेंद्र, नरेश, मोहित, चारों आ जाओ। आकाश, नरेंद्र, मोहित, आए हुए सभी अतिथिगण व मेरे प्यारे भाई और बहनें जो भी विद्यार्थी हैं, सभी को मेरी तरफ से राम राम। भाई, राम का नाम लेना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। भाई, मैं एक ITI की थी इलेक्ट्रीशियन से, मैं ALM भर्ती हुआ था और आज JEE की पोस्ट पे हूँ। मेहनत के कारण मैं सभी भाइयों से हाथ जोड़ के करूँ, पढ़ो और सेफ्टी का पूरा ध्यान रखो, जो भाई इलेक्ट्रीशियन से हैं और कामयाब हो गई। मैं सभी बहुत खुश होकर कहूँ, मेरे भाई मेरे साथ मेरे के लिए JEE बने। राम प्यारे बच्चों, वैसे तो हम 10:30 बजे आ लिए थे, जो बताना था हमने पहले बता चुके हम। फिर भी विनोद श्यामपुरा परिचय के मोहताज नहीं है। इस एरिया में सब जानते हैं इनको और क्या काम करते हैं ये आप अपनी आंखों से देखोगे। और हमारे लेवल की चीज़ है, स्किल जो है उसके प्रति ये इन्होंने प्रोग्राम किया। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत ये जो काम कर रहे हैं, तो ये आप देखोगे। इनके जो अम्बिजी ट्रंक फैक्ट्री है, इसको विजिट करोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और बाकी और भी श्रोताओं ने बता दिया है, कुछ बाकी नहीं है। धन्यवाद। अरे बच्चों, ये प्रधानमंत्री कौशल रोजगार जो निगम है उसके द्वारा बहुत ही आपको स्किल्स डेवलप के बारे में बताया जाता है कि पढ़ाई के साथ साथ आप कोई भी छोटी मोटी स्किल सीख लेते हैं या उसको अपने लेवल पे अभी सीख लेते हैं
तो हो सकता है आपको जीवन में वो स्किल्स कब काम आ जाए, बता नहीं सकते। तो स्किल सीखना जरूरी है। बेसिक नॉलेज तो लेते ही आप 10th तक, तो आगे जो सरकार की नीति आई है उसमें भी इसको इंक्लूड किया गया है कि आप पढ़ाई के साथ साथ जो भी स्किल्स है आपके आसपास, जैसे जो अभी ये है ट्रंक फैक्ट्री, इसमें भी आपको बताया जाएगा कि ये भी एक उपकरण स्थापित कर सकते हैं, या कोई भी स्किल्स जो पढ़ाई के अलावा आपको अपने आर्थिक जो जीवन है उसको थोड़ा सहयोग कर सके। ये जरूरी नहीं कि पेरेंट्स के पास हर पेरेंट्स के पास आपके लिए पैसा होता है। कभी कभी होता है कि घर में परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं जिसमें बच्चे को होता है कि थोड़ा सा आर्थिक सहयोग बच्चा अपनी स्किल्स के आधार पे भी यदि अपने घर में सहयोग करे तो वो और भी अच्छी बात है। इसी को मद्देनजर रखते हुए प्रधानमंत्री जी ने ये तो आप बच्चों के लिए ये शुरू किया है प्रोग्राम स्किल्स डेवलपमेंट का, तो इसका आप भरपूर फ़ायदा उठाएं। और बस यही मेरे बीएमजी फैक्ट्री में जो बच्चा अपने टैलेंट को देख के कामयाबी की तरफ जाने के लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका है। ये समय बार बार नहीं आता। ये विनोद श्यामप्रिया ने बहुत ही अच्छा प्रोग्राम कर रखा है बच्चों को उस लाइन की तरफ जाने के लिए। ये तुम्हारा समय है, इसको अभी चूज करोगे तो आगे कामयाब होगे। धन्यवाद। नमस्कार सभी बच्चों। अभी मैंने थोड़ी देर पहले इस साइड में विजिट किया था एमबीजी की इंडस्ट्री का, तो वहाँ मैंने देखा तो मिग वेल्डिंग की मशीन है, क्योंकि इंडस्ट्री यही है जो शीट मेटल की है। शीट मेटल में क्या होता है, जो बिल्कुल पतली शीट होती है ना, हम उसको आर्क वेल्डिंग तो कर नहीं सकते, उसमें हम स्पॉट वेल्डिंग और मिग वेल्डिंग कर सकते हैं, जो शीट मेटल के लिए बहुत बेस्ट है और कम टाइम में ज़्यादा प्रोडक्शन निकालती है। ठीक है ना। और थोड़ी देर बाद जब हम आपको विजिट करवाएंगे तो आपको वो चला के भी दिखाएंगे। उसके बाद पेंट का भी काम है, पेंट भी होता है इधर। ठीक है ना। और इस साइड से जाओगे आप, उस साइड देखो कूलर वगैरह का सब, जो सीट वगैरह सारी चीज़ बनती है। ठीक है ना। बस और बाकी साथ में चलेंगे, उसके साथ धीरे धीरे डिटेल में बता देंगे। ठीक है। सभी आए हुए जो भी अधिकरण बैठे हैं उनसे क्षमा चाहता हूँ, कोई भी गलती हो जाए तो क्षमा करना। लेकिन इन बच्चों के लिए बहुत कुछ है। ये बच्चे जो आए हैं, अभी जो मैंने देखा है वो महसूस किया है। प्रिंसिपल साहब भी बैठे होंगे, इनके जो पढ़ाने वाले हैं वो भी बैठे होंगे, इधर सभी पढ़ाई गए हैं। इसमें त्रुटि है कि आप पढ़ाई के साथ साथ हिंदुस्तान का क्या कल्चर है। सबसे पहले आप मेरे भी पोते जा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है मैं ये कह रहा हूँ, वो मेरी मान लेते हैं सारे, लेकिन आप लोगों को ज़्यादा माने। एक पोता है, 10 बैठे हैं तो पैर छू के जाएगा। एक पोता उसी दूसरी स्कूल में जाता है, वो साइड मार के जाएगा। तो सबसे पहला काम है, आपने माँ बाप की, बड़े बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, उनका आशीर्वाद बहुत ही बहुत जरूरी है। एक यहाँ पर जो प्रोग्राम किया गया है यह आपके भविष्य के लिए किया गया है। यहाँ पर सारी चीज़ बन रही है। ITI वालों को किया है, इनसे भी किया है। भाई साहब ने इतना जोर दे करके किया है कि मेरा जो है, जो कमाया हुआ धन है, यह और किसी को भी मिलना चाहिए। नॉर्मल था ये बच्चा, बहुत ही बहुत नॉर्मल, लेकिन इसने रुचि करके ने, हम ये सोचते थे यार कैसे कामयाब करेगा, कैसे क्या करे। इसने इतना अपनी मेहनत से और लोगों का भलाई किया, और मात्र ये कहे कि भैया हमने फ्री में दिया, नहीं, लागत का 10% लेना है, 5% लेना है, उसको लेते लेते आज यो इतना ढमढमा किया। अचंबा आएगा। हर व्यक्ति को यही कह रहा हूँ हाथ जोड़ के, अगर ये उठ करके देख करके जाना है, इसकी जो है सोना तक आया है, अरे टूटी अलमारी है दे जाना, मैं ठीक कर दूंगा। सोना तक आकर के ने उस व्यक्ति को जाकर के वापसी किया, जबकि लालच ऐसा आदमी आज के दिन मुझे दिखता नहीं, मेरे से भी नहीं होगा। मैं ये कहूँ कि मैं बहुत सापुरुष, अरे
तो एक तो ये चीज़ है, आप जितने भी आए हैं ये आपके लिए किया गया है इस भाई साहब कि मेरे से शिक्षा ले, कुछ आने वाली जो पीढ़ी है हमसे सीखे कुछ। 10 साल बड़े हैं, मैं एक बुजुर्ग आदमी के पास बैठता था, वो कहता आपसे 10 साल के बड़े गन जाओ, 10 साल पहले की बातें बताएगी। मेरे से छोटे के पास बैठूंगा मैं, क्या सिखाएगा मेरे को? तो ये कहने का मतलब है कि आप में थोड़ी सी कमी रह रही है कि अभी बच्चे आ रहे थे, नौजवान थे, अरे ये सम्मान है, इसको ग्रहण करें, हम नमन करके करें। ऐसे खड़े थे, मैं इधर को निगाह किया था, मेरे को बड़ा बुरा लगा। ये सीखो यार कुछ, ये सीखने की जरूरत है, ये उम्र है अभी, नमने को सीखो, सब कुछ इसी में। और मैं घुरा के देखूंगा किसी के पास में, क्या सोच के जाएगा, और एक मन यूं करके लिख लूंगा तो कितना उसके दिल के अंदर आएगा। तो ये अच्छाई जो है ग्रहण करना सीखो। आपको ये इतना बुलाया गया है तो मेन मुद्दा है आपका यहाँ से लेकर के जाना चाहिए। ITI वाले बच्चे हैं, ये सारे बात किया था मैंने, पूरा ITI पढ़ा, इनके लिए ये बहुत बहुत ज़रूरी है। और हमारे जैसे भी आए हुए हैं, इस भाई साहब की प्रोग्रेस देख के जाना है। छोटा सा धंधा किया था और उसमें आज इतना किया है, और हर व्यक्ति से हर आदमी ये कहता है, हमारी समाज भी ये कहती है, ईमानदारी, अपने आप को सुधारो, सब कुछ सुधर गया। अपने आप को कहो, हम गायत्री वाले वो लगाते हैं, रेडियो में लगाते हैं, वो कहते हैं अपने आप को सुधारो, देश सुधर गया। हम खुद ही नहीं सुधरेंगे तो दूसरे को क्या कहेंगे, क्या शिक्षा देंगे? क्या अगले को ये कहेंगे कि ऐसा कर, मैं तो कर रहा हूं, और अगले को कह रहा हूं, वो पीछे से गाली और देगा, अरे देखो अपना नीचे देखो इसका। तो ये हाथ जोड़ के प्रार्थना है मेरी, जो मैंने कमी देखी थी आने के बाद में, और मैं मेरे बारे में भी ये इसलिए आपको बता रहा हूं, बहुत जरूरी है। मैं बहुत ज्यादा वीक था, आर्मी में नौकरी करके आया, और मेरी यूनिट का या कोई मेरे पास गया होगा तो ये देखे, मेरा लड़का भी गया था बाद में, जबकि मैं रिटायर होने के बाद चला गया जब, तो मेरे नीचे थे, वो ही कह रहा हूँ आपको, जो कि क्राउन लगाए बैठा था सुल्तान मेजर साहब, बहुत बड़े पद का होता है, गया मैं उसमें घुसा, पैर छूने लगा, लड़का देखा क्या है, पिताजी तो अनपढ़ था, याद को सीखा ही नहीं, स्कूल में कभी गया ही नहीं, और इतनी इज्जत कैसे है? इज्जत बाजार में नहीं मिलती है, नहीं तो हमारा नंबर कहाँ से पड़ेगा? इज्जत खुद हम अगले की करेंगे, हमारा दूसरा करेगा, तीसरा करेगा। तो ये आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है मेरी कि हर बच्चा यहाँ से कुछ न कुछ लेकर के जाए, ये सीखे कि भाई साहब ने आज ये इतना है, ये कैसे किया। कोई जेब नहीं काटा है, पूरे इस गुहांड के अंदर देख लेना, जहाँ भी कोई चीज दी है बाजे रेट पर दी है, अगले की ठोक बजा के लिखा भी है, जाकर के बाजार में देख लेना भाई। तो आज जब ये चली है दुकान, कोई ये सोचे मैं आज कब्जी तक क्या है, ये जगह जगह दुकान खोली बैठे हैं आदमी, और 2 पैसा सस्ता मिलेगा वहाँ से लेगा। तो कुछ गलती होगी तो क्षमा करना। प्रधान जी जो आए हैं हमारे मुख्य से, तो मैंने महसूस किया था थोड़ा सा, वो मैंने बता दिया, आपने लेना है या नहीं लेना है वो आपकी मर्जी।